मछली परिवार का 150 करोड़ का साम्राज्य ध्वस्त हो गया है, ध्वस्त हो गया है। भोपाल में ड्रग्स की अवैध तस्करी करने वाले मछली परिवार का साम्राज्य जमींदोज कर दिया गया है। हिंदू लड़कियों को निशाना बनाने वाले, अवैध हथियार का कारोबार करने वाले, मध्य प्रदेश की युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को कड़ा संदेश दिया गया। जो भी व्यक्ति सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करेगा उसका हाल यही होगा। ये साफ और सीधे शब्दों में प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने बता दिया है। जो मछली परिवार पिछले कई दशकों से भोपाल में अपना अवैध साम्राज्य बनाकर बैठा था, अब चुन चुनकर हिसाब किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, पहले दिन से बता रहा हूं। 30 जुलाई को मछली परिवार के फार्म हाउस, अवैध मदरसे, अवैध पार्क समेत 100 करोड़ की प्रॉपर्टी को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया था। लेकिन उसकी आलीशान हवेली को प्रशासन ने नहीं गिराया था, सिर्फ सील करके, यानी ताला लगाकर सील कर छोड़ दिया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी की भी प्रॉपर्टी गिराने से पहले निगम को 15 दिन का समय देना जरूरी है। 15 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका था, जिसके बाद निगम की टीम गुरुवार की सुबह ठीक 11 बजे पूरी तैयारियों के साथ मछली परिवार की इस अवैध हवेली को गिराने के लिए पहुंची। 2 जेसीबी और 3 बड़ी बड़ी पोकलेन मशीनों के साथ एसडीएम और पूरा निगम अमला मछली के काले कारनामों का हिसाब करने आया था। निगम के साथ पुलिस की टीम भी थी। एसडीएम विनोद सोनकिया समेत जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम की टीम मौके पर मौजूद थी। मामला संवेदनशील था, इसलिए करीब 400 पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए थे। जब 30 जुलाई को कार्रवाई हुई थी तो कुछ महिलाओं ने निगम और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की थी और यही वजह रही कि आज महिला पुलिसकर्मियों को भी बड़ी संख्या में तैनात किया गया था। सबसे पहले निगम और पुलिस की टीम ने पूरे घर की सर्चिंग की और ऐसा नहीं है कि निगम आया और घर तोड़ना शुरू कर दिया। सभी निगम और नियम और कानूनों का पालन किया गया और घर का सामान निकालने के लिए समय भी दिया गया। लेकिन जिस अवैध हवेली को गिराया गया है उसका एक छोटा सा ब्यौरा भी आपको दे देता हूं, बता देता हूं। शारिक मछली ने यह हवेली 1990 में बनाई थी। 15,000 स्क्वायर फीट में इसका निर्माण किया गया था। 3 मंजिला इस घर में कुल 30 कमरे थे, यानी घर कम और धर्मशाला ज्यादा था। सिर्फ घर की कीमत 25 करोड़ रुपए आंकी गई है। घर के आसपास गैरेज, पार्क, स्विमिंग पूल सब बना हुआ था, यानी ऐशो आराम का पूरा इंतजाम था। और सबसे बड़ी बात, पूरा निर्माण सरकारी जमीन पर किया गया था। और ये सिर्फ घर का ब्यौरा आपको दिया है। इसके अलावा 6 अवैध संपत्तियों को तो पहले ही तोड़ा जा चुका है। यानी मोटा मोटा हिसाब लगाया जाए तो ये पूरा अवैध साम्राज्य 150 करोड़ रुपए का था, जिसकी आज आखिरी ईंट भी तोड़ दी गई। निगम की कार्रवाई के दौरान 2 अलग अलग मानसिकता वाली तस्वीरें देखने को मिली। पहली तस्वीर में कुछ लोग पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, निगम की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सभी उस अपराधी के समर्थक हैं। वहीं दूसरी तस्वीर उन लोगों की है जो प्रशासन की इस कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं और भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। एक तरफ अपराधी के समर्थक, एक तरफ कानून के समर्थक। दोनों पक्षों की नारेबाजी को आप सुनना चाहते हैं? सुनाइए जरा। जय श्री राम। जय श्री राम। पूरी कानूनी प्रक्रिया के बाद लगभग 12:30 बजे से प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन शुरू किया। 4 अलग अलग एंगल से आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूं। सबसे पहले हवेली के आसपास बने टीन शेड और 2 घरों को तोड़ा गया है। उसके बाद लगभग 2:30 बजे तक हवेली के सामने वाले हिस्से को मिट्टी में मिला दिया गया है। इसके बाद लगभग 4 बजे तक 25 करोड़ की 3 मंजिला इमारत पूरी तरह जमींदोज कर दी गई। देखिए प्रशासन के बुलडोजर एक्शन पर हमारे 6 सहयोगियों द्वारा बनाई गई एक रिपोर्ट। और हाँ, फिर से कह रहा हूं, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का एक लौता चैनल विस्तार न्यूज है जिसने इतनी बड़ी कार्रवाई को इतने ही बड़े और बृहद तरीके से आपके सामने लाने के लिए रिपोर्ट तैयार की। देखिए जो है यहाँ पर बुलडोजर जो है घर को गिराते हुए नजर आ रही है। घर को धाराशायी कर दिया जा रहा है। यहाँ पर आप देख लीजिए कैसे गिर रहा है। आप देखिए बिल्डिंग की जो ईंट दीवारें हैं वो टूटते हुए चकनाचूर होते हुए नजर आ रही है। बुलडोजर की आवाज
आवाज आपको आ रही होगी। अगर कोई भी सोचता है कि हमारे पास पावर है, पहुंच है, हम बच जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो आप सफेद हवेली देख रहे हैं, ये काली कमाई की हवेली है। देख सकते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो किस प्रकार से विरोध कर रहे हैं, लगातार विरोध कर रहे हैं। आप देखिए, पत्थर मार रहे हैं। हमारे साथ पुलिस का अमला भी मौजूद है। अनमोल, आप बताइए आगे। काज है, उस पर बाधा डाल रही है। हालांकि उनके परिजन उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लगातार देखिए ये मीडिया के ऊपर भी पत्थर उठा करके और मारने की कोशिश कर रही थी। लेकिन पुलिस यहाँ पर पूरी तरह से, सरकार ने कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश की है। एक बड़ा मैसेज है ये उन अपराधियों के लिए जो समाज में इस तरीके के अपराध को घटित करते हैं। अंदर देखिए पूरा फॉल सीलिंग था। 5 स्टार होटल में जैसे हम लोग जाते हैं और देखते हैं, ठीक उसी तरीके से देखिए इस बिल्डिंग का निर्माण किया गया था। मछली का साम्राज्य भरभरा गिर रहा है। ये तस्वीर देख लीजिए, पूरा ये मछली का साम्राज्य गिर गया और ये पूरा ध्वस्त हो गया है। प्रशासन की कार्रवाई के दौरान शारिक मछली के वकील और प्रशासन में कई बार बहसबाजी होती रही। आगे बताऊंगा, लेकिन आपने रिपोर्ट में वो सब कुछ देख लिया जो 7 से 8 घंटे की कार्रवाई में आज देखना था। मछली के वकील आरोप लगा रहे थे कि यह कार्रवाई गैरकानूनी है। वहीं प्रशासन ने एक लाइन में सारे सवालों का जवाब दे दिया और कहा कि जमीन आपकी है तो कागज दिखा दीजिए। आप समझ गए? सुनिए वकील और प्रशासन के अधिकारी क्या कह रहे हैं। हमारे पास स्पेशल डायरेक्शन है हाईकोर्ट के। स्पेशल बोला गया है कि इसमें 295 जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगी थी, उसके तहत ये स्पेशल डायरेक्शन दिए गए हैं कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी तोड़ते हैं तो उसके 15 दिन पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा। इनके द्वारा कोई भी नोटिस नहीं दिया गया। पहली बात, नोटिस अगर दिया होता तो हम प्रेजेंटेशन वहां देते। इनके द्वारा अभी तक कहीं पर कोई नोटिस नहीं दिया गया है, इसलिए हम ये ऑब्जेक्शन करने आए हैं। अगर ये नहीं रुकते हैं तो इस पे हम कंटेम्प्ट कार्रवाई हाईकोर्ट में, हमारे एडवोकेट खड़े हैं, हम कंटेम्प्ट कार्रवाई हाईकोर्ट में फाइल कर रहे हैं। नहीं, पूरी वैध है, कोई अवैध कार्रवाई नहीं। सर, हमारा एक आदमी वहां पर खड़ा हुआ है और एक पिटीशन वहां पर दायर करेगा हाईकोर्ट में इस पूरे बुलडोजर एक्शन के खिलाफ। जब उनका कोई कागज आ जाएगा, कोई निर्देश आ जाएगा, स्टे आ जाएगा, तो उस हिसाब से कार्रवाई। अभी फिलहाल नहीं। अब ये कार्रवाई क्यों की गई? इस मछली परिवार पर कितने बड़े बड़े आरोप हैं, जानना चाहते हैं आप? इतना बड़ा साम्राज्य जो 150 करोड़ का है, उसे जमींदोज कर दिया जाए, बुलडोजर एक्शन कर दिया जाए। क्यों? आपके जहन में अगर ये सवाल चल रहा है, आखिर क्यों भाई? कोई रोक क्यों नहीं सका? वकील बात कर रहे हैं लेकिन कोई कागज क्यों नहीं आ पाया? देखना चाहते हैं? पूरी कहानी समझना चाहते हैं? ध्यान से देखिए। सारिक मछली, उसके भाई शाहवर मछली और यासीन अहमद पर एमडी ड्रग्स तस्करी के आरोप हैं। और ड्रग्स की तस्करी के साथ साथ ये आरोपी बड़ी बड़ी पार्टियों में खुलेआम ड्रग्स की सप्लाई भी करते थे। पहले ये आरोपी युवा हिंदू लड़कियों को ड्रग्स की लत लगाते थे, फिर नशे में उनके साथ दुष्कर्म करके उनके फोटो वीडियोस बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करते थे। ये दरिंदे थे, दरिंदे। इस मछली के तार लफ्जिहात से भी जुड़े हैं। आरोप है कि टीआईटी कॉलेज में जो अवैध धर्मांतरण का केस हुआ था, उसमें शारिक मछली का भी हाथ था। इसके अलावा शारिक पर किडनैपिंग, फिरौती मांगने और बंधक बनाकर लोगों की पिटाई करने का भी आरोप है। अभी लिस्ट खत्म नहीं हुई। इस मछली परिवार पर भोपाल की हताई खेड़ा डैम के आसपास सरकारी जमीन पर कब्जा करके 150 करोड़ का साम्राज्य बनाया गया है। ये मछली परिवार द्वारा, जो अब ध्वस्त हो चुका है। मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं कि जो गैर कानूनी काम करेगा वो तो सलाखों के पीछे जाएगा। सीएम ने 2 दिन पहले एक कार्यक्रम में मंच से बात कही थी, ड्रग्स और लव जिहाद करने वाले आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। सुनिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या सख्त संदेश दिया था। हमारे इस पूरे भोपाल के अंदर लव जिहाद के माध्यम से, ड्रग माफियाओं के माध्यम से जो अपराध हो रहे हैं, हमारी सरकार छोड़ने वाली नहीं, सबको ठिकाने लगाएगी। जो बहन बेटी की तरफ तेरी निगाह से देखेगा, वो
वो कानून के सिकंजे से बचने वाला नहीं है, वो कोई भी हो, कितनी बड़ी जगह ठोस कार्रवाई हमारी सरकार कर रही है और आगे बढ़ेगी। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यही है कि अपराधी कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, कानून से बड़ा कभी नहीं हो सकता। चंद घंटों में ही चमचमाती इमारत, आपको दो तस्वीर दिखा रहा हूं, कैसे जमींदोज हो गई इन दो तस्वीरों में देख सकते हैं। आज दिन भर ये तस्वीरें चर्चा में रही, इसलिए विस्तार से दिखा दिया, सब कुछ आपको बता दिया।